फिर है क्वेश्चन नंबर 11, मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स। यहाँ पर भी अब आप पहली एंट्री देखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस शुरू किया 2 लाख रुपीज़ से। एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। फिर आपने फर्नीचर खरीद लिया कितने का? 30,000 का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड नंबर की एंट्री है पेड इनटू बैंक टू ओपन एन करंट अकाउंट। आपने करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में पैसे पे करे, तो पैसे कहाँ बढ़ गए? बैंक में बढ़ गए, और आपके पास से क्या कम हो गया? आपके पास से कैश कम हो गया। फिर आपने कंप्यूटर खरीद लिया। कंप्यूटर आपकी रियल एसेट होती है और पेमेंट आपने चेक से करी, मतलब आपके बैंक अकाउंट से कम हुआ, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और आपके बैंक से कम हुआ है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। उसके बाद आपने रितिका से सामान खरीदा उधार पर। अब आपने उधार में अगर सामान खरीदा है रितिका से, तो इसका मतलब है कि आपके पास सामान बढ़ गया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन रितिका के पास से कम हो गया। आपके पास से आपने पैसे वगैरह नहीं पे करे हैं। फिर नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल्स। नगद सामान आपने वहाँ पर बेचा है, इसका मतलब है कि आपके पास 8 नंबर वाली एंट्री में पैसे आ गए और सामान बेचा तो सेल्स अकाउंट से क्रेडिट हो गया। फिर आपने सामान उधार बेचा करिश्मा के पास, तो पैसे तो आए नहीं, तो करिश्मा आपके यहाँ पर डेबिट हो गई और बेचने पर टू सेल्स अकाउंट। फिर उसके बाद आपने उस पैसे को किसको पे कर दिया? मानसी को पे कर दिया, तो मानसी के पास बढ़ गया। आपने यहाँ पर क्वेश्चन एंट्री नंबर, हाँ गाइज, यहाँ पर आपने अकाउंट में पे किया, उसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मानसी जो थी, मानसी के पास पैसे बढ़ गए, लेकिन आपके पास से कम कहाँ पर हुआ? बैंक से, क्योंकि आपने उसको अकाउंट में पे किया, अकाउंट के थ्रू। फिर रितिका से आपने जो सामान खरीदा था उसमें से कुछ आपने रितिका को वापस कर दिया, तो रितिका के पास सामान बढ़ गया और खरीदा माल वापस हुआ, मतलब परचेस अकाउंट, रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर हम बात करते हैं 15 नंबर की एंट्री। यहाँ पर आपने स्टेशनरी खरीदी है नगद, तो आपके पास स्टेशनरी बढ़ गई, और आपके पास क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए यहाँ पर स्टेशनरी वैसी की वैसी बढ़ गई और आपके पास से कैश कम हो गया। इसी तरह से आपने वेजेस पे करी, तो वेजेस भी नॉमिनल अकाउंट है, वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, आपके पास से कैश कम हो गया। आपने कुछ सामान बेचा था, आपके पास वापस आ गया। किसको बेचा था आपने? करिश्मा को, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। खरीदा माल जब वापस आता है, खरीदा माल अगर आप वापस करते हो परचेज रिटर्न, तो वो क्रेडिट पे आता है। बट इफ समवन रिटर्न योर अमाउंट, रिटर्न योर एसेट, सॉरी, रिटर्न योर स्टॉक, दैट विल कम्स ऑन डेबिट साइड विद सेल्स रिटर्न अकाउंट। वो कहाँ जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अब किसके पास से कम हो गया सामान? करिश्मा के पास से, तो टू करिश्मा। देन द अदर एंट्री इज चेक आपने रितिका को दे दिया, इट मीन्स रितिका के पास पैसे आपके बढ़ गए, और पैसे आपके पास से कम कहाँ पर हुए? बैंक से कम हुए, बिकॉज यू हैव गिवन अ चेक टू रितिका, तो टू बैंक अकाउंट। अनदर वन 22, कैश रिसीव किया आपने करिश्मा से अपने अकाउंट में, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और किसके पास से कम हुआ? करिश्मा के पास से, तो करिश्मा इज ऑन क्रेडिट साइड। फिर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, चेक से पे किया है इंश्योरेंस, दिस इज नॉमिनल अकाउंट, तो ये नॉमिनल अकाउंट में डेबिट हो गया और आपके अकाउंट से कम हो गया, क्योंकि आपने पेमेंट कहाँ से करी है? चेक से पेमेंट करी है, तो टू बैंक अकाउंट। फिर चेक रिसीव हुआ है करिश्मा से, चेक रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट में जाएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और किसके पास से कम हुआ है? करिश्मा के पास से, तो करिश्मा क्रेडिट हो गई। बीइंग रेंट पेड बाय चेक, आपने रेंट चेक से पे किया, तो रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। रेंट अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ऑल रिलेटेड अकाउंट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। सब नाम मात्र खाते के लिए ही में आते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर हम बात करते हैं परचेज। आपने परचेज किया, उधार खरीदा है, तो परचेज अकाउंट बढ़ गया, मीना ट्रेडर्स के अकाउंट पास से कम हो गया। एंट्री नंबर 29। उसके बाद एंट्री नंबर 30 पे हम चलते हैं। एंट्री नंबर 30 पे क्या बोला गया है? आपने नगद माल बेचा, हम बहुत दिनों से करते आ रहे, कैश सेल है, कैश आपके पास बढ़ गया और सेल्स कम हो गई।